स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेज आपका पेज नंबर 1983 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 4। उसके कल फर्स्ट सेकंड हमने किए थे, आज थर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन था चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर है। sec a प्लस tan a ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस हैं ए बी सी या डी। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे। सॉल्यूशन में ठीक है, ये क्वेश्चन लिख देंगे sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब ऐसे हम क्वेश्चन लिखते हैं तो पहली चीज क्या सोचनी है हमें। देखो, ऐसे सम्स जब भी करो ना तो इनको साइन कॉस फॉर्म में चेंज कर दो, साइन और कॉस फॉर्म में। तो देखो, ये तो पहले से साइन है ही। अब यहाँ देखो, ये sec है, sec को मुझे साइन या कॉस फॉर्म में चेंज करना है। तो अभी आपको जो 23 फॉर्मूला लिखा है वो खोलो। ठीक है, sec को कब आप कॉस या साइन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप देखिए फॉर्मूला नंबर 23 या 26 ऐसी कोई फॉर्मूला है जिसमें sec 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है। sec की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, sec की जगह 1 अपॉन कॉस। सेम 23 और 26 फॉर्मूला में देखना है। और ये tan a है, tan a को भी आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। tan a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। आपने क्या किया, sec a की जगह 1 अपॉन कॉस a लिखा, tan को साइन अपॉन कॉस लिखा। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे कभी सम्स आए भाई, ऐसे सम है आप आंसर लाओ, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो पहला काम तो साइन कॉस में चेंज कर दो फॉर्मूला। और फॉर्मूला पता है, आपने याद की है, तो sec कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। tan कैसे लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, वो फॉर्मूला वाला पेज है ना आपके पास। तो 1 माइनस साइन a। ठीक है, रीजन लिखनी पड़ेगी। रीजन क्या, रीजन लिखोगे, बिकॉज कहां से आया, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है। sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है एंड tan a इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है। tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस है। भाई ये आया कहां से, ठीक है, ऐसे आया। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस। देखो 1 के नीचे भी कॉस है, साइन के नीचे भी कॉस है, तो देखो नीचे कॉस कॉस है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम सेम है। एलसीएम क्या है, सेम। एलसीएम मतलब जैसे देखो एलसीएम क्या होता है, जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो देखो दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो एक हो जाएंगे ऐसे, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, इसे एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ करोगे आप, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए सेम है, तो एक कर दो कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और क्या है, 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखो एलसीएम सेम था, अपॉन कॉस है, अपॉन कॉस है, तो कॉस ए सेम है, तो एक कर दो। ठीक है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब आप कहोगे कि मैडम साइन कॉस में भी कर दिया, एलसीएम भी कर दिया। अब तो देखो, अब देखो ये पूरी ब्रैकेट है। ठीक है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, तो ब्रैकेट इसको भी मिलेगी, ब्रैकेट इसको भी मिलेगी, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो तो क्या किया, ब्रैकेट इसको भी दी, ब्रैकेट इसको भी दी, और ये तो पहले से ही है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, ये वाले दो ब्रैकेट देख के क्या याद आ रहा है, ये दो ब्रैकेट देख के क्या याद आ रहा है, तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 9th में फॉर्मूला पढ़ के आए हो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मार्जिन में लिख दो, याद ना हो तो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब वही फॉर्मूला वाला पेज फिर से खोलो,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। वही फॉर्मूला वाला पेज खोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, वो आपकी है फॉर्मूला नंबर सेकेंड, ठीक है। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला सेकेंड। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो रीजन लिखोगे, ठीक है, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल, ये सेकेंड वाली फॉर्मूला है आपके, वो जो 23 फॉर्मूलाज लिखा है ना वो पेज पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस कितनी बारी है, 2 बारी है, कॉस कितनी बारी है, 2 बारी है, मतलब देखो कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस 2 बारी है, ठीक है। ये आगे भी करना पड़ेगा, यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। कॉस कितनी बारी है, 2 बारी, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर है ना तो कॉस 2 बारी, ठीक है। तो कॉस से कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली कॉस ए, ठीक है, ओनली कॉस ए बचा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, डी नंबर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे स्टार्ट किया, पहले मैंने आपको बोला कुछ ना समझे साइन कॉस फॉर्म में कर दो, तो आपने सेक को 1 अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस आपने किया, तो वो ब्रैकेट में लिखने का, बिकॉज सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एंड tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, आपके फॉर्मूला वाले पेज में है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये कॉस कॉस यहाँ सिंपल में x लगाई, एलसीएम सेम है 1 कर दिया, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, 1 माइनस साइन है पहले से ही था, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस से और कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस से बचा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड। स्टूडेंट अभी हम 14th नंबर देखेंगे आपका, 14th नंबर के सॉरी 4th नंबर, क्वेश्चन 4 का फोर्थ क्वेश्चन 4 का 4th नंबर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू a sec स्क्वायर है b माइनस 1 c cot स्क्वायर है d tan स्क्वायर है। देखो अब यहाँ पे अब मुझे ऑप्शंस, ठीक है, ढूंढने हैं। अब मेरे देखो एक तो कुछ ना समझ है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो भाई, tan को भी साइन कॉस फॉर्म में, cot को भी साइन कॉस फॉर्म में, फॉर्मूला का पेज है वैसा करो। और थोड़ी सी भी आइडिया आ रही है दिमाग में तो एक्ट विद दैट, ठीक है। थोड़ी सी मुझे आइडिया आ रही है, क्या आइडिया आ रही है, देखो क्वेश्चन लिख रही हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था कि भाई क्या पढ़ा था मैंने कि जो आप tan को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो और कॉट को 1 अपॉन tan भी लिख सकते हो, ठीक है। tan को आप 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हो, कॉट को 1 अपॉन tan भी लिख सकते हो। 18th 19th फॉर्मूलाज है आपकी, ठीक है, वो पेज पे शायद 18th 19th फॉर्मूला है कि tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। तो मैं क्या करूंगी, मैं चेंज करती हूँ, क्या चेंज करूंगी मैं, जैसे ये कॉट है ना, मैं इसको tan में चेंज करती हूँ, या ऊपर वाले tan को कॉट में, एक को ही चेंज करूंगी, ठीक है। तो फिर मुझे कुछ आंसर आएगा। तो इज इक्वल टू 1 प्लस tan को कैसे लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर ही लिख रही हूँ, सेम ही लिख रही हूँ, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे चेंज करती हूँ, 1 प्लस cot स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस cot स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। cot की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन 10 इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, तो रीजन लिखूंगी, ये शायद 18 की 19 फॉर्मूला है कि cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 है। ऐसा आप ऊपर भी कर सकते थे। ये ट्रिग्नोमेट्री के सम्स आप एक सम को 2 या 3 तरह से कर सकते हो। अगर आपने साइन कॉस से किया होता, भाई tan की जगह साइन अपॉन कॉस, cot की जगह कॉस अपॉन साइन, वो फॉर्मूला का पेज देखो, वैसे किया होता तो भी आंसर आता। दूसरा मेथड मैं कर रही हूँ जिसमें मैं cot को 1 अपॉन 10 लिख रही हूँ, तो भी आंसर आएगा। तीसरा मेथड आप tan को 1 अपॉन cot लिखोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इसके एक सम के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है।
और सब सही भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस, देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा और स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर इसको भी मिला, स्क्वायर इसको भी मिला, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगी तो देखो यहाँ पे अब क्या करूंगी, ये टेन स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ क्या करूंगी मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला देखो, इसके एलसीएम में 10, इसके अपॉन में टेन स्क्वायर है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में टेन स्क्वायर है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ करती हूँ ये स्टेप, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन, तो देखो इसका एलसीएम, इसका अपॉन 1 है, इसका टेन स्क्वायर है, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर है जा टेन स्क्वायर है प्लस 1 1 जा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम निकालना भी बोलते हैं। क्या होता है, इसका 1 है, इसका टेन स्क्वायर है, तो सेम नहीं है ना, तो इसको कैसे सेम बनाऊंगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये इसके साथ और अपॉन में ये दोनों, ठीक है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ, मतलब टेन स्क्वायर 1 जा टेन स्क्वायर है, 1 1 जा 1 अपॉन 1 टेन स्क्वायर है जा टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन, ठीक है, और यहाँ 1 प्लस टेन, ये टेन स्क्वायर है प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट लगा देती हूँ, दो टर्म है तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है प्लस 1, एक ही बात हुई, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन टेन स्क्वायर है प्लस 1, देखो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या हुआ 1 आया, ठीक है। तो आंसर क्या है 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर है, देखो टेन स्क्वायर नीचे जाएगा, देखो अपॉन का भी अपॉन है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। ये ऐसा हो ना कभी a अपॉन बी अपॉन सी हो ना, तो क्या आ जाता है, c ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ए सी अपॉन बी, तो वैसे ये टेन स्क्वायर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये रूल है ऐसा, ठीक है। अगर अपॉन का भी अपॉन हो ना, तो वो अपॉन ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 है, तो इज इक्वल टू टेन स्क्वायर की, ठीक है। तो क्या होगा आंसर डी, ठीक है। सिंपल क्या किया, मैंने आपको बोला आप 3 मेथड है, इस एक सम को करने के 3 मेथड है, मैंने एक मेथड की, क्या किया मैंने, कॉट को 1/10 लिखा, स्क्वायर इसको भी दिया, इसको भी दिया, फिर क्रॉस, फिर मैंने एलसीएम निकाला या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलो, यहाँ मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो ये एलसीएम निकाला तो टेन स्क्वायर हुआ, टेन स्क्वायर प्लस 1, टेन स्क्वायर प्लस 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात होती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर अपॉन टेन स्क्वायर है, तो ये नीचे ये ऊपर आ गया, तो टेन स्क्वायर है, डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अभी हम पेज नंबर 192 पे आपकी एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 192 पे पेज नंबर 192 पे एग्जाम्पल 13 देखेंगे, ठीक है। पेज 192 पे एग्जाम्पल 13 क्या है, प्रूव दैट sec a ब्रैकेट 1 माइनस sin a ब्रैकेट sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूव दैट का क्या मतलब होता है, प्रूव दैट का मतलब होता है कि भाई ये LHS लिखो, ये इसको LHS बोलते हैं, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, इक्वल टू के इस साइड वाले को LHS और यहाँ वाले को RHS। तो LHS से सम स्टार्ट लो और आंसर फिर ये RHS ला दो, ठीक है। और वो आंसर आ गया मतलब आपने सही किया है, फिर लास्ट में लिखोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, उसे प्रूव दैट कहते हैं, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट लो, LHS इज इक्वल टू sec के इस वाले हिस्से को, इक्वल टू इस साइड वाले हिस्से को LHS कहा जाता है। तो LHS इज इक्वल टू sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a,
ठीक है, ये आपका LHS हुआ। ठीक है, sec k प्लस tan है। ठीक है, ये आपका LHS हुआ। और अब आपको ऐसा करना है, करते 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 1 ले आना है। ठीक है, RHS ले आना है, तो फिर हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, उसे कहते हैं प्रूव दैट। ठीक है, आपने ये वाला हिस्सा लिखा सारा। इस ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूव दैट वाले सम्स बहुत आते हैं कि प्रूव करो, तो ये आपने LHS से स्टार्ट लिया। अच्छा, जब कुछ ना समझ आए, मैंने कहा कुछ ना समझ आए तो साइन कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन कॉस को सेक को क्या लिख सकती हूँ, वो आपकी फॉर्मूला टेबल देखो। फॉर्मूला टेबल में आपका 16 की 23 नंबर, हाँ 23 नंबर फॉर्मूला है। 23 नंबर फॉर्मूला में सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस है लिखा, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन है तो साइन ही लिखूंगी, साइन है। ठीक है, फिर ब्रैकेट सेक को फिर से 1 अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस। ठीक है, 23 नंबर फॉर्मूला है। प्लस 10 को कैसे लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये आपका 16th नंबर फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, रीजन लिखोगे बिकॉज वो जो फॉर्मूलाज लिखी वो लिखोगे कि भाई हमने यूज की, तो उनको थोड़ा नहीं पता है कि आपकी मैडम ने, आपके ट्यूशन वाली मैडम ने आपको 16 और 23 फॉर्मूला लिखाई है। तो एग्जामिनर के लिए आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़े कि सेक है इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है एंड tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये रीजनिंग तो लिखनी पड़े ना भाई, हमने ये काम किया। ठीक है, आपने अंदर चेंजेस किए तो कहाँ से किए हो तो आपको बताना तो पड़े ना, बिकॉज। ठीक है, ये उल्टी बिंदियां होती है उसे बिकॉज कहते हैं। ठीक है, बिकॉज की साइन होती है, सीधी लगाते हो तो देयरफॉर, उल्टी लगाते हो तो बिकॉज। बिकॉज सेक इज इक्वल 1 अपॉन कॉस है एंड tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है, 1 माइनस साइन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इसके अपॉन में भी कॉस है, इसके अपॉन में भी कॉस है। ठीक है, तो देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ऐसे एलसीएम कहते हैं, बीच में प्लस की साइन और दोनों का अपॉन सेम है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम सेम है तो ये 1 हो जाएगा कॉस है। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। ठीक है, 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, ये ब्रैकेट इसको भी मिलेगी, ये ब्रैकेट इसको भी मिलेगी, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट इसको भी मिली, इसको भी मिली। ठीक है, तो अब यहाँ देखो फिर से 1 माइनस, अच्छा क्या लाना क्या है मुझे, मैं तो क्वेश्चन की तरफ तो देखो, मुझे 1 चाहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या होगा 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। देखो मैंने वो अभी तक रिमेम्बर वो फॉर्मूला मिटाई नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th में पढ़ी थी ना कि अगर दो चीजें प्लस हो रही है माइनस हो रही है तो एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये मेरा a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो 9th वाली फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाली देखो लिखी है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या लिखूंगी मैं, ये पूरा अपॉन कर देती हूँ। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या लिखूंगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाई 9th वाली, 9th स्टैंडर्ड वाली फॉर्मूला, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ी थी। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से। कॉस से कितनी बारी है, 2 बारी है, कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से कितनी बारी, 2 बारी, तो कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फिर से आप आपकी फॉर्मूला वाली टेबल में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की क्या जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये है आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला नंबर सेकंड, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, वो फॉर्मूला लिखा है 23, उसमें सेकंड नंबर फॉर्मूला है, आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है,
रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज सेकेंड फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ये रहा फॉर्मूला, सेकेंड नंबर फॉर्मूला है, वो 23 फॉर्मूलाज में सेकेंड है cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, cos स्क्वायर ए की वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था ना, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर ए। तो ये रहा cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए कैंसिल, दोनों सेम सेम है ना, तो 1 और इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। बस वो फॉर्मूला ही है, देखो बस फॉर्मूला को ही घुमा फिरा के यूज करना है, पर वो भी प्रैक्टिस से ही आता है। यूज करने की जो बुद्धि है, सेंस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी देर में ही आएगी। ठीक है, ऐसे आप सीधा तो ऐसे फटफट थोड़ी करने लगोगे, दिस कम्स विद प्रैक्टिस। आप RD प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ भाई टेक्स्ट हो रही है, मैम करा रही है, हो रही है मेरे से, मैं और प्रैक्टिस करूं, आप RD शर्मा के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, NCERT एग्जाम्पलर मैंने बोली थी वो प्रैक्टिस करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसी पेज पे, पेज 192 पे उसके अगले वाला एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल 14, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a के माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस 1। ठीक है, LHS से स्टार्ट लोगे, सॉल्यूशन प्रूव दैट है, मतलब LHS से स्टार्ट करते करते फिर RHS लाओ। तो LHS इज इक्वल टू cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। आपको क्या करना है, ये सॉल्व करते करते क्या लाना है, cos a के माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस 1 लाना है। ठीक है, cos a के माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस 1 ऐसा लाना है। तो कैसे लाओगे, तो देखो मैंने आपको बोला ना समझ आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही दो। ठीक है, तो यहाँ cot को क्या लिख सकती हूँ, cos अपॉन साइन, cot को क्या लिख सकती हूँ, cos अपॉन साइन। ठीक है, माइनस की साइन बीच में है, cos से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट अपॉन, फिर से cot को cos अपॉन साइन प्लस cos a। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है 17। ठीक है, 17 फॉर्मूला है cot इज इक्वल टू cos अपॉन साइन। ठीक है, 17 फॉर्मूला कराई है ये मैंने, यहाँ 17 फॉर्मूला यूज की, cot इज इक्वल टू cos अपॉन साइन, cot cos अपॉन साइन। तो यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज cot a इज इक्वल टू cos अपॉन साइन। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे, अब आप देखो आपने ये किया, अब आप आंसर की तरफ देखो, आपको क्या चाहिए, आपको cos a के माइनस 1 चाहिए, cos a के प्लस 1 चाहिए। ठीक है, सारी फॉर्मूला अगर अच्छे से बाय हार्ट की होगी ना, तो आपको याद होगा cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला 21 है आपकी। ठीक है, फॉर्मूला 21 है, cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है, और मुझे cosec a लाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ मुझे 1 अपॉन साइन ए दिख रहा है, देखो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए मेरे को दिख रहा है। ठीक है, वो आपकी वो दृष्टि होनी चाहिए, वो आपकी नजर होनी चाहिए कि मुझे आंसर लाना है, वो प्रूफ दैट आपको वो सामने वाला आंसर दिखना चाहिए इसके अंदर ही। ठीक है, तो कैसे दिखेगा, तो देखो यहाँ पे cos a अपॉन साइन ए माइनस cos a, तो देखो मुझे दिख रहा है ये कॉमन है, देखो कॉमन है ना, cos a और cos a कॉमन है, नीचे भी cos a और cos a कॉमन है। ठीक है, तो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू cos a कॉमन निकालो, cos a कॉमन निकाला, ये cos a आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ देखो ये कॉमन निकला, तो क्या बचा 1। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस cos a है तो 1। ठीक है, अपॉन फिर से cos a अपॉन साइन ए प्लस cos a है, तो देखो कॉमन क्या निकलेगा, cos a। ठीक है, cos a कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, देखो क्या है, cos a अपॉन साइन ए माइनस cos a, तो दोनों में cos a कॉमन है, cos a बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, cos a अपॉन साइन ए प्लस cos a, तो cos a कॉमन निकाला, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे cos a यहाँ पे भी है, cos a यहाँ पे भी है, तो कैंसिल कर दो, cos a और cos a कैंसिल। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू
ठीक है, क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ देखो आपका क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन, ये देखो अपॉन, मैंने क्या किया, कॉस से यहाँ पे भी कॉमन निकाला, कॉस से यहाँ पे भी कॉमन निकाला, कॉमन निकाला तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, सेम कॉस से कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी मैं, तो देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 है ना, तो साइन, देखो इसके अपॉन में साइन है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 आएगा, इसके अपॉन में साइन है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा पर मैं इतनी जगह में क्यों पढ़ रही हूँ, मेरे को आंसर तो दिख ही गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, 23 फॉर्मूला है, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, कितनी जफा होगी, जरूरत ही नहीं है, मेरे को आंसर दिख ही रहा है, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है, आंसर आ गया। वो जफा करती मेरे को आंसर आता ही नहीं, ठीक है, देखो सामने आंसर दिख गया, 1 अपॉन साइन ए कोसेक है, 1 अपॉन साइन, तो रीजन क्या लिखूंगी, फॉर्मूला 23 है आपकी, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है भाई, कोसेक ए क्या है, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, ये आ गया मुझे चाहिए था, तो therefore LHS is equal to RHS। बहुत स्ट्रेट चलने का भाई, tan है तो साइन कॉस में कर दो, कॉस कॉट को कॉस साइन में कर दो, कॉसेक को साइन में कर दो, 1 अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस, मतलब साइन कॉस में कर दो तो थोड़ा इजी रहता है। देखो मैंने कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉस तो कॉस ही होता है, फिर देखा कॉस कॉमन निकाला, निकाल दिया, यहाँ पे भी निकाल दिया, ठीक है, कॉमन निकाला तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, 1 अपॉन साइन ए, फिर फॉर्मूला देखा मैंने 23rd फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन ए मेरा कोसेक ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, आरएचएस, तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। स्टूडेंट्स अभी हम आपकी एनसीईआरटी में पेज 193 पे एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 5, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 पेज 193 एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 उसमें क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, प्रूव दैट करना है, ठीक है, इतनी सारी जफा, इतनी 3 लाइनें लिखी हैं इन्होंने, सिंपल है, प्रूव दैट वाले सम्स हैं। पहला सम है ये फर्स्ट वाला, अभी एग्जांपल्स में कराए थे ना प्रूव दैट, वैसे ही है, ये प्रूव दैट है। फर्स्ट cosec थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, तो सॉल्यूशन एलएचएस से चालू करो, ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर, एलएचएस है तो एलएचएस लिखते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई है, कुछ ना समझ आए तो साइन कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो कॉसेक है, कॉसेक को क्या लिखोगे, कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, आपकी फॉर्मूला नंबर 21 है, ठीक है, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, फॉर्मूला नंबर 21 है, माइनस कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके उस पेज में फॉर्मूला नंबर 17 है, ठीक है, 17 फॉर्मूला है, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ रीजन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज क्या रीजन है, बिकॉज कि कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, रीजन लिखने की भाई मैंने ये चेंज किया है, ठीक है, ऐसे नहीं कर देना है, एग्जामिनर को बताना है भाई कॉसेक 1 अपॉन साइन और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, और कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला यूज की, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्वेश्चन की तरफ देखते रहो, मुझे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आंसर, कैसे दिख रहा है, देखो इसके अपॉन में साइन थीटा, इसके अपॉन में साइन थीटा है, मतलब इसका एलसीएम क्या है, सेम, अपॉन में साइन थीटा मतलब एलसीएम क्या है, सेम, तो एलसीएम सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है, देखो इसके अपॉन में भी साइन थीटा है, इसके अपॉन में भी साइन थीटा है, ठीक है, एलसीएम सेम हो गया तो एक कर दिया साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर, सिंपल मैथ्स का लॉजिक लगाया कि भाई 1/2 प्लस 3/2 है,
तो एलसीएम सेम कर देने का, ठीक है, एक कर देने का, ठीक है। ये मैंने सिंपल मेरा मैक्स का रूल लगाया, ठीक है, मेरी मैक्स, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, अब देखो ये स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर नीचे वाले को भी मिलेगा, तो वो दूंगी मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट को भी स्क्वायर मिलेगा और अपॉन में ये साइन थीटा को भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, साइन थीटा को भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर मतलब कॉस, वो चीज दो बार है, देखो जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है, एक्स दो बार है, एक्स एक्स। तो वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब वो दो बारी है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सिंपल उस पे स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब मैंने उसको दो बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, भाई ये दो बारी है, अपॉन, अब यहाँ देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, आपका फॉर्मूला नंबर 4 देखो, ठीक है, आपको मैंने जो फॉर्मूलास दिखाए थे इसमें फॉर्मूला नंबर 4 देखो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला नंबर 4 देखो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला नंबर 4 देखो, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर सेम टू सेम, ये भी सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला नंबर 4 क्या था, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे कि मैडम ये तो हमने ए में पढ़ा था, यहाँ तो आप थीटा लिख रहे हो, बेटा एंगल है, कुछ भी नाम हो सकता है एंगल का, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, थीटा, अल्फा, बीटा, गेमा, कुछ भी नाम हो सकता है, एंगल है, इन्होंने थीटा बोला है, ठीक है, तो उसमें कोई मेरी फॉर्मूला नहीं बदल जाएगी, मेरा एंगल का नाम बदल रहा है, ठीक है, मैंने आपको ए करके याद कराया था, इसने थीटा लिखा है, नथिंग मींस दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्मूला यूज की मैंने, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो मेरी फोर्थ फॉर्मूला, तो मैंने sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब मेरा आंसर देखो मुझे नजदीक दिख रहा है, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दो बारी। अच्छा अब यहाँ देखो ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, जो स्टैंडर्ड 9th में फॉर्मूला पढ़ी थी ना, जो आज के ही लेक्चर में मैंने दो बार यूज की है, वो फॉर्मूला मुझे दिख रही है, आज के ही लेक्चर में ये वाली फॉर्मूला मैंने दो बार यूज की है, ठीक है। 1 को क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, उसमें क्या इशू लिख सकती हूँ, ठीक है। ऊपर देखो सेम टू सेम 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन देखो ये कौन सी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाई, ठीक है, ये 9th वाली स्टैंडर्ड 9th वाली फॉर्मूला, ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा आप देखो ऊपर नीचे देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरा पूरा कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही तो चाहिए आंसर में, आंसर में नजर होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, मतलब वो नजर आपकी वही होनी चाहिए भाई क्या, और थोड़ी सी मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिक जो होते हैं, देखो हमने काफी तो लॉजिक्स ही लगाए, देखो हाँ आप कहोगे मैडम आप फॉर्मूला यूज करो, देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज किया, यहाँ फॉर्मूला यूज किया, अब इसके बाद तो देखो मैंने मैथ्स ही अप्लाई की ना भाई, ये स्क्वायर इसको मिला, ये स्क्वायर इसको मिला, वो मेरी मैथ्स थी, फिर ये स्क्वायर का मतलब दो बार ही लिखते हैं, मैंने दो बार ही लिखा, फिर मेरे को यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ फॉर्मूला लगा दी, ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा मैथ्स का रूल जो स्टैंडर्ड 9th में फॉर्मूला सीखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये कैंसिल, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, तो ये मेरा RHS, ठीक है, देखो आया ना आंसर इज इक्वल टू, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू
RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ले आइए आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम आपका पेज 193 पे ही उसी क्वेश्चन का प्रूव दैट का सेकंड नंबर देख रहे हैं, ठीक है, प्रूव दैट ही है, प्रूव दैट वाला ये पूरा क्वेश्चन। सेकंड नंबर cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a, ठीक है, ये आपका LHS है, इसको करते 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 आपको ये लाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दिया LHS वाला, ठीक है। अब मुझे देखो, मैंने आपको कहा था कि पहले कुछ और ना समझ आए तो साइन cos कर देना, ठीक है, साइन cos तो किया ही हुआ है, ठीक है, ये देखो cos साइन एक साइन cos, ठीक है, सब किया ही हुआ। तो अब क्या करूं आगे, अब मैं एलसीएम निकालती हूँ, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसको एलसीएम नहीं आता है उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ऐसे होता है, जैसे ये 1/2 प्लस 3/7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और अपॉन में दोनों, मतलब 1 × 7 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 × 7 ऐसे होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसको एलसीएम आज तक नहीं आया, अभी 10th में आ गए तो भी एलसीएम नहीं आता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड सीख लो। ये 1 × 7 प्लस 2 × 3 अपॉन 2 × 7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, ये समझाने के लिए है सारा। देखो क्या सिखाया मैंने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो cos से मल्टीप्लाई cos है, तो cos a मल्टीप्लाई cos a, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और अपॉन में ये दोनों होंगे, ठीक है, ये प्लस की साइन बीचों बीच, ठीक है, ये प्लस की साइन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में नीचे 1 प्लस साइन है cos है, ठीक है। जिसको एलसीएम नहीं आता मैंने उसके लिए सिखाया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया और अपॉन में ये दोनों, ये इसके साथ ये इसके साथ अपॉन में दोनों, ठीक है। अच्छा अब देखो cos a क्या होगा, cos a 2 बारी है, इसका मतलब cos स्क्वायर है, ठीक है, cos a 2 बारी, इसका मतलब क्या हुआ, cos स्क्वायर है, ठीक है। तो cos स्क्वायर a होगा, तो दिस इज cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 2 बारी है, ठीक है, फिर से 1 प्लस साइन a स्क्वायर, ठीक है, 2 बारी है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन ए cos a, ठीक है। आपने अभी तक आप सिंपल नेक्स्ट कर रहे हो भाई, आपने एलसीएम निकाला, अभी तक और कुछ काम ही नहीं किया, आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम ही किया है, ठीक है। अच्छा अब तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a है प्लस, अच्छा ये देखो 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, ये भी आप स्टैंडर्ड 9th में फॉर्मूला पढ़ के आए हो। स्टैंडर्ड 9th में फॉर्मूला क्या पढ़ी थी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो फॉर्मूला पढ़ी थी, ठीक है, लिख लो। स्टैंडर्ड 9 की दूसरी फॉर्मूला क्या थी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ी थी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस ये मेरा a है, a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये मैं थोड़ा नीचे करके लिखती हूँ, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, ये वाली फॉर्मूला। तो देखो 1 प्लस साइन है द होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो a क्या है मेरा 1, सॉरी a क्या है मेरा 1, b क्या है साइन
साइन ए है मेरा बी, ठीक है, साइन ए, साइन ए, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो सिंपल में फॉर्मूला लगे, अब सॉल्व करो। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1। ये पहली फॉर्मूला है आपकी, फर्स्ट फॉर्मूला, आपके 23 फॉर्मूलाज लिखा है, इसके सबसे पहली फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1, ठीक है, इसकी और इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और क्या है ये प्लस 1 तो पहले से ही है, तो प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए, ठीक है। मैंने देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, और ये है 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन बाकी सेम टू सेम 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज आपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज की है, ठीक है, क्या थी वो आपके जो फॉर्मूला 23 लिखा थे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसकी जगह क्या लिख दिया आपने 1, ठीक है। ये रीजन तो जरूर लिखना पड़ेगा कहां से। अच्छा, अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 आपकी सिंपल मैथ्स 2, ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अच्छा, 2 प्लस 2 साइन ए, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 प्लस 2 साइन में कॉमन क्या है 2, ठीक है, 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, 2 कॉमन तो बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 प्लस यहाँ पे भी कॉमन निकाल दिया तो ओनली साइन ए बचा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए पूरी कैंसिल हो रही है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 जा, 1 प्लस साइन ए 1 जा, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस। आया मेरा आंसर 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए सेक ए, 2 अपॉन कॉस ए, तो आपकी कौन सी फॉर्मूला थी कॉस 2 अपॉन कॉस ए 23 फॉर्मूला है, ठीक है, 23rd नंबर फॉर्मूला है कि भाई देखो यहाँ 2 अपॉन कॉस ए मतलब अपॉन में है, ठीक है, 23rd फॉर्मूला है, तो आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए क्या है सेक ए, 23rd फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा सेक ए, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे बिकॉज 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, ये मैंने 23rd फॉर्मूला लिखा ही है, तो 2 मल्टीप्लाई सेक ए मतलब 2 सेक ए, तो देखो यही तो चाहिए इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, आपने ला दिया ना। देखो आपने सिंपल पहले तो देखो एलसीएम निकाला, ये इसके साथ एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैक्सी यूज हुई, यहाँ आपने 9th स्टैंडर्ड वाली फॉर्मूला लगाई a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, 2 बाहर कॉमन निकला, अंदर तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, पूरा पूरा कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, ठीक है, तो आपने 2 सेक ए लाया RHS, ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स मैं हमेशा बोलती हूँ फिर से बोल रही हूँ, यहाँ हम इतना शांति से जो मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम आगे ही बढ़ेंगे,
एक्सपेक्ट मत करना कि दिसंबर से पहले रिवीजन होगा एक्सेप्ट फॉर द एग्जाम टाइम। तो प्लीज़ सीरियसली लेना, मुझे सिर्फ यही चिंता होती है आप सीरियसली लेते हो कि नहीं। भले मैं होमवर्क मंगवाती हूँ, चेक भी करती हूँ, पर मुझे वो नहीं पता है आप सीरियस हो कि नहीं। प्लीज़ सीरियसली लेना, रिवीजन सीधा दिसंबर के बाद ही होगा, या तो आप एग्जाम के टाइम, वो भी मतलब आपके सिर्फ डाउट सॉल्विंग जैसा, ठीक है। हम इसी में ही पढ़े रहेंगे, हमारा साइंस एसएस इंग्लिश सब कब होगा, ठीक है। प्लीज सीरियसली लेना। अच्छा, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क में देखो, पहले तो क्लास वर्क सारा मेरा वीडियो देखते देखते एक बार अच्छे से क्लास वर्क एकदम पॉज करके फॉरवर्ड रिवाइंड एकदम अच्छे से साथ में आपको क्लास वर्क लिख देना है। फिर आपको एक बार सारा फिर खुद ही टेक्स्ट बुक ओपन करो और खुद ही होमवर्क करने का ट्राई करना है, ठीक है। फिर भी दूसरी बारी से भी आपको नहीं आएगा, आपको जरूर फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। फिर आप तीसरी बारी करोगे, ठीक है। फिर उस टाइम मुझे लगता है आप खुद कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपका 1 टाइम क्लास वर्क है और 2 टाइम्स है होमवर्क, ठीक है। मतलब टोटल हुआ 3 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, प्लीज मेरे को आप ऐसे मत समझना कि मैम बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो रही है, ठीक है। मैम बहुत ओवर हो रही हैं कि ज्यादा दे रही, मैं ज्यादा नहीं दे रही हूँ। मुझे सम्स की इम्पोर्टेंस पता है और उसमें बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आती है मुझे वो भी पता है। मैंने फेस किया है लास्ट टाइम भी कि जो एकदम लो स्कोरर्स होते हैं उनके तो एकदम ऐसे सीधा बाउंसर जाता था और जो अच्छे हैं वो भी ऐसे सर खुज जाते थे, ठीक है। तो मुझे वही चिंता है कि ऐसी चीजें एंड में हमारे साथ ना हो। तो मैं इसलिए 3 टाइम्स लिखोगे, 1 टाइम पूरा देखते देखते लेक्चर, दूसरी बारी आप वीडियो बंद करके खुद ट्राई करना और फिर जहाँ जरूरत पड़े वीडियो खोलना। 3rd टाइम तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। 3rd टाइम तो आपको आना ही चाहिए। तो टोटल 3 टाइम्स लिख के भेजोगे, ठीक है। थैंक यू।